जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्वाहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीम शिवम भजे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आपके लिए हमेशा मैं मंगल कामनाएं करता हूं। आप अपने परिवार के साथ संपन्नता के साथ सुखी जीवन व्यतीत करें, मैं ऐसी आशा करता हूं और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं। आइए आज मैं आपको इस वीडियो में यंत्र बता रहा हूं, एक ऐसा यंत्र बता रहा हूं जो अपने आप में अद्भुत है, जो अपने आप में बेजोड़ यंत्र है। हाँ दोस्तों, जिस तरह से मंत्र काम करते हैं और तंत्र काम करते हैं, उसी प्रकार से यंत्र भी काम करते हैं और इनकी शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। बहुत शक्तिशाली होते हैं। जिस तरह से मंत्र शक्तिशाली होते हैं, उसी तरह से यंत्र भी बहुत शक्तिशाली होते हैं और अपना पूरा प्रभाव दिखाते हैं यदि इनको पूरी तन्मयता से, पूरी श्रद्धा के साथ अगर इनका निर्माण किया जाता है तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आप संपूर्ण जानकारी से वंचित हो जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में, परिजनों में शेयर जरूर करें, ताकि हमारी जानकारी आम लोगों तक पहुंचे और हर व्यक्ति इनका लाभ उठा सके। तो आइए आज हम बात करते हैं बीसा यंत्र। बीसा यंत्र मैंने पूर्व में भी बताए हैं आपको, लेकिन इनके अलग अलग प्रयोग हैं, इनके अलग अलग विधान हैं और इनके मंत्र भी अलग अलग हैं। इनको कई तरह से सिद्ध किया जाता है और इनकी जो बनावट होती है वो बनावट भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो मैं आज आपको बीसा यंत्र बताता हूं। इसका आप जिधर से भी जोड़ करेंगे, योग करेंगे, उसका योगफल 20 ही आएगा। तो ये अंकों का चमत्कार है, ये अंकों का जादू है दोस्तों। अंकों में बहुत शक्ति होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है और वो ताकत काम करती है यदि उनको सही ढंग से निर्मित कर लिया जाए तो ये जो बीसा यंत्र है ये भाग्योदय कारक यंत्र है। भाग्योदय का मतलब यदि किसी व्यक्ति का भाग्य सोया हुआ है, यदि किसी व्यक्ति का भाग्य काम नहीं कर रहा, लाख प्रयत्न करने के बाद भी व्यक्ति जो है वो अपनी दुविधाओं से बाहर नहीं आ रहा, अपनी परेशानियों से बाहर नहीं आ रहा, अपने संकटों से निजात नहीं पा रहा, तो ये यंत्र ऐसे व्यक्ति के लिए रामबाण औषधि है। हम रात दिन प्रयास करते हैं, रात दिन हमारी कोशिशें रहती है अर्थ उपार्जन करने की, धन कमाने की, और इसके लिए हम दिन रात लगे रहते हैं, हर प्रकार के जुगाड़ करते हैं, हर प्रकार की कोशिशें करते हैं, हर प्रकार के प्रयत्न करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारी स्थिति जहां की तहां ही रहती है। हमारी हालत में किसी प्रकार का सुधार नहीं आता और हम गरीबी में ही अपना जीवन व्यतीत करके और एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं। कहते हैं ना कि गरीब गरीबी में ही पैदा होता है और गरीबी में ही मर जाता है, लेकिन ये भी सत्य नहीं है। इंसान अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। हाँ, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। यदि हम कोशिश करें, हम प्रयत्न करें, तो हम विधि के विधान को भी बदल सकते हैं। हाँ, और ऐसा लोगों ने करके दिखाया है। हमारे कई अनेकानेक ऋषि मुनियों ने और हमारे अनेकानेक साधकों ने ये चमत्कार किए हैं अपनी जिंदगी में। उन्होंने जो है अपनी गरीबी को दूर भगाया है, अपनी विपन्नताओं पर उन्होंने विजय प्राप्त की है। तो प्रयास तो करने पड़ते हैं और प्रयास करने भी चाहिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार होती भी नहीं है।
अगर हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे, बैठ जाएंगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। अगर हमें कहीं किसी बड़े शहर में जाना है तो उठ करके हमें चलना होगा। हमें बाजार जाना है तो अपने घर से हमें उठ करके और चलने की क्रिया करनी होगी, बाजार तक जाने की क्रिया करनी होगी, तब हम बाजार पहुंचेंगे। और अगर आप चाहें कि बाजार आपके घर पे आ जाए तो ये संभव नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए पॉसिबल जो है वो इम्पॉसिबल में ही छुपा हुआ है। इम्पॉसिबल के इम को हटा दो तो पॉसिबल हो गया। असंभव को संभव बनाया जा सकता है, तो उसके लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो जो व्यक्ति निर्धनता की जिंदगी जी रहे हैं, या जो व्यक्ति आर्थिक अभावों की जिंदगी जी रहे हैं, या जो व्यक्ति एक एक पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं, या ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो साहूकार का हो, किसी का भी हो, वो कर्जग्रस्त है, ऐसे व्यक्ति को अपना भाग्य उदय करना चाहिए इस यंत्र के द्वारा। आप बनाइए। नवरात्रा शुरू हो रहे हैं और ये पल बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो 9 दिन है मां भगवती के, माता दुर्गा के, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इन दिनों में जो भी कार्य किए जाते हैं, मंत्र जप, यंत्र निर्माण या कोई तंत्र कार्य, वो सभी सिद्ध होते हैं। साधनाएं जो भी की जाती है वो साधनाएं सफल होती हैं, और इनके लिए श्रद्धा की जरूरत होती है। यंत्र मंत्र तंत्र और साधनाओं के प्रति आपकी पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए। अपने गुरु के प्रति आपकी पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए। यदि ये सब है तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपके कदमों को रोक दे। आपकी दरिद्रता को समाप्त करने के लिए आपको ये प्रयोग करना चाहिए। आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए आपको ये प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मैं जोर देकर कह रहा हूं आपसे ये बात। और आजकल तो सबसे बड़ी समस्या ही रुपयों पैसों की है। जिसके पास रुपया है, पैसा है, धन दौलत है, उसके पास तमाम दुनिया की सारी सुविधाएं मौजूद है। और जिसके पास ये नहीं है, उसको कोई 2 पैसे में भी नहीं पूछता, उसकी कोई कदर भी नहीं करता हमारे समाज में। अरे हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार ही हमसे दूर हो जाते हैं। हाँ, तो ऐसी स्थिति में इन तमाम सारी कठिनाइयों को पार करना चाहते हो तो आपको ये यंत्र निर्माण करना ही चाहिए। और ये बहुत सरल है, ये कोई कठिन नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक ही दिन का प्रयोग है। हाँ दोस्तों, इसमें आपको 9 दिन तक कोई क्रिया नहीं करना है। और ये जो मां भगवती के जो नवरात्रा है 9 दिन के, इनमें किसी भी दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो जिस दिन आप ये प्रयोग करें उस दिन प्रातःकाल स्नान करें, और स्नान करके साफ स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहन लें। वस्त्र किसी भी रंग के हो सकते हैं। और उसके बाद अपने पूजा कक्ष में आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके और आसन लगा करके और बैठ जाएं। ठीक है। अब आपको क्या करना क्या है, आपके पास में कुछ सामग्री होना चाहिए जो आपको पहले से ही जुटानी है। वो होना चाहिए आपके पास एक भोजपत्र, और भोजपत्र के अलावा आपके पास अष्टगंध होना चाहिए जिसकी आपको स्याही बनानी है, और चमेली की कलम होना चाहिए। सिर्फ चमेली की ही कलम होना चाहिए। तो चमेली के पेड़ से टहनी तोड़कर आप उसकी कलम बना सकते हैं। बस ये चीजें होना चाहिए। धूप, दीप, अगरबत्ती, अक्षत जिसको हम चावल भी कहते हैं, और तिलक के लिए आप रोली रख सकते हैं, चंदन रख सकते हैं, और घी का दीपक जरूर होना चाहिए। और इत्र की शीशी होना चाहिए, गुलाब का इत्र होना चाहिए जो कि प्योर हो। हाँ, मिलावट वाला नहीं होना चाहिए। बस ये वस्तुएं आपको रखना है। तो आप जो है स्नान करके और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप आसन पर बैठ जाए। आसन किसी भी रंग का हो सकता है। अब आप जो है अष्टगंध की स्याही बनाकर और चमेली की कलम से
भोजपत्र पर आपको स्क्रीन पर जो ये यंत्र नजर आ रहा है, आपको इस यंत्र का निर्माण करना है। बिल्कुल ये जैसा बना हुआ है ना, वैसा ही बनाना है आपको। और जिस हाउस में जो अंक लिखे हुए हैं, वही अंक आपको उस हाउस में लिखना है। और बीज मंत्र जहां पर लिखे हुए हैं, उसी स्थान पर आपको बीज मंत्र लिखना है। ये यंत्र बनाने के बाद में आप इस यंत्र को आपने वहां पाटे पर, चौकी पर जो है कोई भी वस्त्र बिछा करके और उस पर रख दीजिए। रखने के बाद में उस यंत्र की संक्षिप्त पूजा कीजिए। स्नान कराएं, पानी के हल्के से छींटे मारकर स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद में तिलक लगाएं। तिलक किसी भी प्रकार का हो सकता है, रोली का हो सकता है, चंदन का हो सकता है, अष्टगंध का हो सकता है, केसर का भी हो सकता है। जो भी तिलक आपके पास उपलब्ध हो वो तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद अक्षत चढ़ाएं। अक्षत चढ़ाने के बाद आप जो है पुष्प चढ़ाएं। गुलाब का पुष्प, उनकी पंखुड़ियां हो, पंखुड़ियां चढ़ा दीजिए और इत्र लगा दीजिए। हल्का सा रुई का फोहा लेकर के उसमें थोड़ा सा इत्र लेके और उस भोजपत्र पर जो है वो इत्र लगा दें। यानी वो अंक जो लिखे हैं ना, वो बिगड़ने नहीं चाहिए। इस तरह से उसके चारों तरफ इत्र लगा दें। सुगंधित अगरबत्ती जला दीजिए। धूप दीप हो तो वह लगा दीजिए और घी का दीपक लगा दीजिए। और इसके साथ ही आपको मीठा पदार्थ का भोग लगाना है। मीठे का भोग लगाना है तो वो आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो किशमिश का भोग लगा सकते हैं। जो भी घर में आपके मीठा हो उस मीठा का भोग लगा सकते हैं। या फिर कच्चा दूध लेके थोड़ा सा कटोरी में उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के और उसका भी भोग लगा सकते हैं, है ना। वह जरूरी है। उसके बाद आपको मैं जो ये मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र की आपको मात्र 21 माला मंत्र जप करना है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत छोटा मंत्र है। और आप इस मंत्र को आप किसी भी माला से कर सकते हैं। आप रुद्राक्ष की माला से कर लीजिए, मूंगा माला हो तो उससे कर लीजिए, कमल गट्टे की माला हो तो उससे कर लीजिए, स्फटिक की माला हो तो उससे कर लीजिए। जो भी माला आपके पास उपलब्ध है उस माला से आपको 21 माला मंत्र जप करना है। ओम क्लीम भाग्योदय कुरु कुरु स्वाहा। बहुत छोटा मंत्र है। ओम क्लीम भाग्योदय कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र की आपको 21 माला मंत्र जप करना है, बस और कुछ नहीं करना। उच्चारण शुद्ध करना है, ठीक है। आपका ये यंत्र प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा। हाँ, और उसके बाद फिर आप इस यंत्र को जो है फोल्ड करके और ताबीज में भर लीजिएगा। ताबीज आप गले में पहन लीजिएगा या फिर आप अपने दाएं हाथ की भुजा में बांध लीजिएगा। हाँ, या तो गले में पहन ले या दाईं भुजा में बांध ले। ताबीज में उस यंत्र को भर के और उसको धारण करना है। ये आप उसी समय कर लें और उठ जाए। तो आपको बाजार से एक ताबीज की भी व्यवस्था करनी है। ताबीज आप चांदी का ले सकते हैं, ताबीज आप तांबे का ले सकते हैं, और आपकी स्थिति थोड़ी ठीक ठाक है आप सोने का भी बनवा सकते हैं, है ना। ये तो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन ताबीज मिल जाते हैं बाजार में, आप वहां से एक ताबीज भी खरीद लें। तो इस तरह से आप इस यंत्र का निर्माण करके इसको धारण कर लें। आप देखेंगे इसका चमत्कार। इस यंत्र की जो खुशबू फैलेगी आपके जीवन में, आपका भाग्योदय हो जाएगा। अगर ब्रह्मा की लेखनी ने आपके भाग्योदय पर कालिक पोत दी है, उस कालिक को यह यंत्र मिटा देगा और आपका भाग्य उदय कर देगा। इतनी ताकत है इस यंत्र में, इतनी क्षमता है इस यंत्र में। आपको विश्वास करना चाहिए। हाँ, मैं कह रहा हूं ना, आपको मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए। नहीं करो तो आपकी मर्जी, आप जानो, आपका काम जानो। मेरा काम है रास्ता दिखाना, सही रास्ता दिखाना, जो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। दोस्तों, नवरात्रा शुरू हो रहे हैं और मैं 9 दिन तक अब किसी प्रकार का कोई वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। अगला वीडियो मेरा 20 अक्टूबर के बाद ही आएगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें, चिंता न कीजिए। मैंने जो प्रयोग आपको पूर्व में बताए हैं, उन प्रयोगों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो प्रयोग कीजिए। जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे उन मंत्रों को सिद्ध कीजिए, बिल्कुल कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस वीडियो को मैं यहीं पर विश्राम देना चाह रहा हूं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।